हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं वापस एक साथ मिलने में प्रभु ने हमें अनुग्रह दिया। परमेश्वर दयालु है। प्रभु यीशु ने वादा किया है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। निश्चय प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। प्रभु सारे जगत से प्रेम करते हैं। सारे जगत उस परमेश्वर के पवित्र पुत्र यीशु के नाम से, प्रभु के पवित्र लहू से शुद्ध किया गया है। जो लोग उस पवित्र क्रूस का पास आते हैं, उस क्रूस उस व्यक्ति के जीवन को परिपूर्ण बदल जाता है। तो देखिए, क्रूस ही आज पृथ्वी में मनुष्य के लिए बड़ा सहायक है। यीशु मसीह का क्रूस और नया सामर्थ्य देता है, नया शक्ति देता है। आज इस समय पूरे दुनिया में ये जो वायरस फैल गया है, महामारी है, लेकिन परमेश्वर के बच्चे जहाँ जगह पृथ्वी का जहाँ कोना पर भी हो, प्रभु को पुकारते हैं। प्रभु अपने संतानों को जो अपने उसके पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं, उनका रक्षा करते हैं। हम विश्वास करते हैं, अनगिनत विश्वासी लोग सुरक्षित है। लेकिन इतना नहीं, हम सारे संसार के लिए भी उस परमेश्वर के सामने दया मांगते हैं, जिसका पास मनुष्य को बचाने का अधिकार है, वो प्रभु यीशु मसीह है। हम उस परमेश्वर के समय धन्यवाद देते हैं। हमारे भी लॉकडाउन 2 महीना हो चुके हैं, अभी तीसरा महीने में पहुंच रहा है। परमेश्वर के वचन मेरे पास आया, जब मैं पढ़ रहा था, प्रभु ने एक वचन मुझे दिया, इस पृथ्वी पर जीवित रहना और इस पृथ्वी के आशीष में स्थिर रहना उन लोगों के लिए प्रभु ने वादा किया है जो उसका आज्ञा को मानते हैं। हम ये पढ़ते समय वही पवित्र शास्त्र निर्गमन के 19वां अध्याय 5वां वचन, एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 5। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याचकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे यही है। हालेलुया। पिता, इस समय में आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन हमें देने के लिए धन्यवाद करते हैं, इस वायदा करने के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। और जो लोग सुन रहा है प्रभु, उनके जीवन में भी आपका आशीष अनुग्रह हो मेरा प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो अपने बच्चों के साथ अपने महिमा के साथ कार्य करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से प्रभु। आज के सभा के लिए धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। जो लोग घरों में है, उनके भी जीवन में प्रभु आपने दिए हुए वचनों के द्वारा शांति हो और अनुग्रह हो प्रभु। धन्यवाद हो यीशु के नाम से, आमीन। इस बातें परमेश्वर ने मूसा से कहा, जो उस समय था इस्राएल के लोग मिस्र से निकलकर पूरे 3 महीने हो चुके थे। और इस बातें उस जगह पर हुआ, परमेश्वर जहां मूसा को प्रत्यक्ष हुआ, वो सीनाई पहाड़ के चोटी पर परमेश्वर मूसा से बातें किया। जब परमेश्वर ने कहा, मैं इस पहाड़ के चोटी पर तुझे मिलूंगा, बात करूंगा, लेकिन उससे पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा, इस्राएल के उन लोगों से कहा ना, वे 3 दिन शुद्ध रहना, 3 दिन शुद्ध रहना, और उसमें से कोई भी पर्वत को कभी छूने भी ना पाए। यानी कि परमेश्वर इतना पवित्र, इतना अग्नि से भरा हुआ, अति पवित्र, उसके पास कोई भी मनुष्य, साधारण मनुष्य जा नहीं सकता था। सिर्फ परमेश्वर मूसा को अनुमति दिया था कि वो पर्वत के चोटी पर आए और प्रभु से सुने। और परमेश्वर जब उस सीनाई पर्वत पर उतरा, तो लोग पर्वत के बहुत लंबे से प्रभु के आवाज को, वो अद्भुत आवाज को सुना। ये बातें इस 19 अध्याय के आगे लिखा है। 19 का 14वां वचन में लिखा है, तब मूसा ने पर्वत पर से उतर कर लोगों के पास आकर उनको पवित्र कराया और उन्होंने अपने वस्त्र धो लिए। और उसने लोगों से कहा, तीसरे दिन तक तैयार हो जाओ, स्त्री के पास न जाना। तो 3 दिन वो लोग शुद्ध रहेगा। वो लोग अपना वस्त्र धो लिए, 3 दिन शुद्ध रहेगा। परमेश्वर उस समय लोगों से बातें किया, लोगों ने प्रभु परमेश्वर की बातों को सुना, आवाज सुना।
लेकिन 3 दिन के बाद भी क्या हुआ, वही लोग उस परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, अनगिनत पाप उनके जीवन से हुआ और पृथ्वी में से उस पीढ़ी पूरी तरह कालेब और होशी को छोड़कर बाकी लोग उस जंगल में ही खत्म हो गए और नया पीढ़ी जो 20 उम्र के नीचे के जो पीढ़ी वही आगे कानान देश पहुंच गए। देखिए प्यारो, पुराना करार मनुष्य के शुद्ध करने का कई प्रकार के विधियों से भरा है, जैसा आज संसार में है। आज संसार में लोग बाहर के यानी शरीर को शुद्ध करते हैं, बाहर भागों को शुद्ध करते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र कहते हैं कि तू तेरे हृदय को शुद्ध करना, तेरे मन को शुद्ध करना। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत गंभीरता से एक बात कहा, मत्ती के 5वें अध्याय 8वें वचन में, जिसका मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेगा, जिसका मन शुद्ध है वह परमेश्वर को देखेगा। पहले था तो अपने आप को शुद्ध करो, बोलो धोता था, नहाता था और अपना वस्त्र शुद्ध रखता था, स्त्रियों का पास नहीं जाता था, लेकिन थोड़ा समय के लिए, और वो जो समय होने के बाद वही पृथ्वी के पाव में बुराई में वे लग गए। लेकिन आज हमारे प्रिय प्रभु यीशु के पवित्र नाम से वचन कहते हैं, उसका वचन से हमें धोया गया, उसका आत्मा से हमें धोया गया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन से और परमेश्वर का आत्मा से आज का नया पीढ़ी को धोया गया। आज के नया पीढ़ी जो 2000 साल के बाद जो प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मरा, क्रूस से जी उड़ा, उसके बाद पूरे संसार के लिए परमेश्वर ने अपने पास आने का अनुमति दिया है। इसके विषय में लिखा है इब्रानियों का पुस्तक, क्योंकि उस समय जो है, उस समय सिर्फ चुना हुआ लोग ही परमेश्वर का उपस्थिति में जा सकते थे और परमेश्वर सिर्फ चुने हुए लोगों से बातें करते थे। लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस के उस पीड़ा के बाद, उस मृत्यु के बाद, उस जी उठने के बाद पृथ्वी के सारे लोगों को अपने पास बुला रहा है। आज हम हिम्मत के साथ उस प्रभु यीशु के पास जा सकते हैं। और कई लोग बोलेंगे हम अपवित्र है, हम पापी है, हम गंदा है, लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैं आया हूं तुझे उस गंदगी से शुद्ध करने के लिए। कई लोग आज भी प्रभु के राज्य में, प्रभु के सेवा में नहीं बढ़ रहे। कई लोग आज भी प्रभु के साथ पूर्ण हृदय से नहीं चल पा रहा है, क्योंकि दुष्ट ने, शैतान ने कई लोगों का मन में, हृदय में ऐसा बातें डाल कर रखा है। उनका अंदर पाप का विचार, डर, भय, ये सब भरे रहते हैं, इसलिए वो परमेश्वर के आशीष में और अनुग्रह में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के उस अद्भुत कार्य पूर्ण किया, उसके बाद प्रभु वादा करते हैं जो कोई मेरे पास आएगा मैं उन्हें तिरस्कार नहीं करूंगा। कोई भी हो, कोई भी उसके पास आएगा वो तिरस्कार नहीं करेगा। यहाँ इब्रानियों का 12वां अध्याय 22वें वचन में लिखा है, आज हम उस सिय्योन पहाड़ को छू सकते हैं। पहले उस सिय्योन पहाड़ जहाँ परमेश्वर उतर आता था वहां मनुष्य छू नहीं सकता था, इतना पवित्र माना जाता था। लेकिन आज पवित्र वचन कहते हैं हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 22, पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पायलटों की साधारण सभा और कलीसिया जिनके नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सब के न्यायी परमेश्वर के पास और सिद्ध किए हुए धर्मियों की आत्मा हो और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें कहता है। हालेलुया। आज आप हिम्मत के साथ उस पवित्र पर्वत के पास आ सकते हैं और पर्वत, ये जो सिनाई पर्वत, आज उस पर्वत प्रभु यीशु मसीह जो प्रभु अपने उपस्थिति बना कर रखा है। आज प्रभु यीशु के पास कोई भी आ सकता है, वो प्रभु का पवित्र सभा में कोई भी आ सकते हैं, उस प्रभु के पवित्र वचन के और कोई भी आ सकते हैं, उस प्रभु के पवित्र उपस्थिति में जो लोग चाहते हैं प्रभु नीचे उन्हें स्वीकार करते हैं। हालेलुया। आज मनुष्य दूर रहने का कोई जरूरत नहीं। आज हम जानते हैं कि लॉकडाउन है, सब बंद है। कई लोग बार बार पूछते हैं प्रार्थना उधर नहीं होते, इधर नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहते हैं? परमेश्वर हमारे हृदय में है। हालेलुया। जो परमेश्वर जिस व्यक्ति के हृदय में नहीं है, उस परमेश्वर को बाहर ना कोई चर्च, मंदिर, कोई ऐसे जगह पर हम मिल नहीं सकता।
अगर हम प्रभु हमारे हृदय में है और निश्चय प्रभु हमसे बातें करते हैं, हम उसको आराधना कर सकते हैं और उसके जब उसका वचन हम पढ़ते हैं तो प्रभु हमसे बात भी करते हैं। हालेलुया। उस समय लोग अपने शरीर को शुद्ध करके मंदिर में जाते थे, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह और थोड़ा आगे बढ़कर कहते तेरे हृदय को शुद्ध कर तो मेरे पास आओ, क्योंकि हृदय को शुद्ध करना ये सबसे जरूरी बात है प्यारों। क्योंकि अगर हृदय शुद्ध नहीं है हम परमेश्वर को देख नहीं पाएगा। हृदय हम कैसे शुद्ध करेंगे? जब हम हमारे पाप और गुनाहों को कबूल करते हैं और प्रभु के चरणों में पश्चाताप करते हैं। परमेश्वर वादा करते हैं, प्रभु यीशु वादा करते हैं, मैं मेरे लहू से तुम्हें धोकर शुद्ध करूंगा। शुद्ध होने के लिए हमें और कुछ बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन जब प्रभु के पास आने के बाद हमें अपने जीवन को कुछ अलग तरीके से प्रभु के सामने पेश करना ही पड़ेगा। देखो रोमियों का 12वां अध्याय पहला वचन में लिखा है, रोमन चैप्टर 12 फर्स्ट वर्ड, इसलिए हे भाइयों मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। ये कई लोग बोलेंगे ये बहुत असंभव बात है, हमारे शरीर को हम इतना नहीं कर सकते। हम कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे शरीर के पाप, हमारे जीवन के सारे पाप का दंड उसी के शरीर में लिया है और वो स्वयं हमारे लिए क्रूस पर चढ़ गए हैं। और प्रभु ने वादा किया है कि मैं तेरे हर एक पापों को क्रूस पर ले लिया हूँ। हमारे मन के, आत्मा के या हमारे सोच विचार के या हमारे शरीर के क्रिया के सारे पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर ले लिया है। आज हम बहुत हिम्मत के साथ इस पर्वत के पास आ सकते हैं, बस हमें सिर्फ अपना आप को समर्पण करने की जरूरत है। अभी देखिए आज सारे संसारी बात को जान गए कि जीवित परमेश्वर के सिवा बचाने वाला और कोई नहीं। हम बार बार देखते हैं, अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान किया कि अमेरिका का सारे चर्चेस खुलना चाहिए और वहां प्रार्थना और पहले से अधिक होना चाहिए। ये नहीं कि उनका पास ताकत नहीं है, उनका पास धन नहीं है और दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देशों में से, फिर भी आज वे जान गए कि प्रभु परमेश्वर का जरूरत है। अनगिनत लोग इस महामारी के कारण मर रहा है, नाश हो रहा है, बहुत बड़ा भीति भय छा गए पूरे देश में। पूरे देश सब वहां पर नहीं, हमारे देश में भी दुनिया भर ये भय छा गए हैं। तो इस समय जो लोग प्रभु के साथ बने रहते हैं, जो लोग प्रभु यीशु के वचनों में स्थिर बने रहते हैं, और निश्चय बने रहेगा। हमारे अंदर भी डर भय आ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ये समाज में रहते हैं, हम लोगों के बीच में रहते हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमसे वादा किया है, मैं तुम्हें डर का या भय का आत्मा नहीं दिया है। हालेलुया। डर तो आना स्वाभाविक है, लेकिन उसके ऊपर विजय पाना वो परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह आशीष है। हालेलुया। तो देखिए मनुष्य को आज इस समय अपने जीवन को, अपने शरीर को, ये बलिदान ऐसा बलिदान नहीं पुराना समय में जो करता था, भेड़ बकरियों का बलिदान करता था, जो बलि चढ़ाता था, ऐसा बलि नहीं, वो बलि प्रभु यीशु मसीह स्वयं दे दिया, वह स्वयं अपने आप को बलि चढ़ा दिया। आज दुनिया में मनुष्य के पाप के लिए कोई बलि चढ़ाने का, कोई जानवर या पशुओं को बलि चढ़ाने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए बलि हो गए और उसके उस पवित्र लहू से वह हमें धोते हैं, शुद्ध करते हैं। जो विश्वास करते हैं, जो विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं, प्रभु अपने लहू से उन्हें धोकर शुद्ध करते हैं, क्योंकि प्रभु जीवित परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और दूसरा वचन कहते हैं, इस संसार के सदृश ना बनो। हाँ, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। मन के नए हो जाने से, पुराना मन में क्या था? पाप को नहीं जानता था, मुंह से जो भी बोलता था उसको पर ध्यान नहीं देता था। कई लोग कुछ बातें
कुछ गलत शब्द बोलते रहता था, वो पाप जैसा नहीं जानते थे। लेकिन आज नया करार प्रभु यीशु मसीह के पास हम आए हैं तो पवित्र आत्मा हमें प्रकट करते हैं कि हमारे बात, हमारा कार्य और जांचने के लिए हमें आदेश देते हैं। जब हमारे बातों को, हमारे कार्यों को हम जांचते हैं तो हम कई बातें पाप गुना जैसा हमें दिखेगा। इसलिए प्रभु का वचन कहते वो पुराना मन नहीं, नया मन लेकर तू प्रभु के पास आए। देखो अभी आगे लिखा है, और परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह, जब हमारा मन नया हो जाएगा, हमारा मन एक नया सिचुएशन में, यानी कि परमेश्वर के इच्छा के अनुसार हमारा मन बदलेगा, देखो परमेश्वर व्यक्ति से सीधा बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना दयालु है, हमारे जीवन में वो अद्भुत कार्य देखना चाहते हैं। इसलिए हमने ये जो वचन पढ़ा, प्रभु इस लॉकडाउन के समय में भी अपने बच्चों से बहुत क्लियर कट, बहुत सच्चाई के साथ प्रभु का वचन हमारे पास आया है। देखिए प्रभु ने कहा, अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, परमेश्वर का आज्ञाओं को प्रभु ने हमें जो सिखाया, वो कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं कि वो सिर्फ यीशु को अभी ग्रहण के वो व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति अगर परमेश्वर के इन आज्ञाओं को मानोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। उसका आज्ञाओं को मानोगे, उसका वाचा का पालन करोगे, उसके साथ चलोगे, तो प्रभु वादा करते हैं इस पृथ्वी में तू ही मेरा निज धन ठहरेगा। परमेश्वर का अपना लोग, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अपना होना। हालेलुया। अगर हम प्रभु परमेश्वर का अपना जन होगे तो ये पृथ्वी पर हमारा जीवन कितना कुशल रहेगा, कितना खुशी रहेगा, आनंद रहेगा, कितना खुशी से भरा रहेगा। आज मनुष्य के अंदर ये डर भय क्यों है? क्योंकि अनगिनत लोग सच्चा जिंदा जीवित परमेश्वर को जानते ही नहीं, जानने की कोशिश भी नहीं किए कई लोग। लेकिन आज के समय में कई लोग शायद कोशिश करते होंगे, ढूंढते होंगे, क्योंकि ऐसा भयानक सिचुएशन आज मनुष्य के सामने है। हालेलुया। और प्रभु का वादा है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। देखा, परमेश्वर हमें इस दृष्टि में देखना चाहते हैं कि उसके राज्य में एक याजकों का समाज समान, यानी कि उच्च श्रेणी में, नीचे नहीं, उच्च श्रेणी में प्रभु हमें देखना चाहता है। जब हम उसके निकट जाएगा, उसका व्यवस्था को पालन करेगा, उसका आज्ञा को मानेगा। कई लोग पूछते हैं परमेश्वर का आज्ञा को हम इतना आराम से मान सकते हैं क्या? कई कुछ, इसलिए कई लोग पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, बहुत लोग छोड़ देते हैं और कहते हैं ये सब हम लोग पालन नहीं कर सकते। ऐसा कहते हैं, बहुत गलत बात है। हम लोग पालन कर सकते हैं, क्योंकि हम अकेला नहीं है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण किया या स्वीकार किया तो हम अकेला नहीं, हमारे साथ पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा है, वो हमको सामर्थ्य देते हैं, शक्ति देते हैं। समझो एक एग्जाम्पल, झूठ बोलना नहीं, झूठ नहीं बोलना है। जब हम प्रभु में नहीं थे, हम परमेश्वर को नहीं जानते, यीशु को नहीं जानते थे, आराम से बोलते थे। लेकिन अब व्यवस्था में लिखा है कि झूठ बोलना पाप है। तो हम बोलेंगे ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूं? अगर मैं नहीं बोला तो मेरा नुकसान होगा। लेकिन पवित्र आत्मा सहायता करते हैं। पवित्र आत्मा कहते हैं अगर तू सच बोलोगे, परमेश्वर तुम्हें उसी सच के आधार पर तुम्हें आशीष करेगा। हालेलुया। एक उदाहरण, माता पिता का आदर करना है ना। कई लोग बोलेंगे कितना आदर करेंगे, कैसा करेंगे? लेकिन परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तू तेरा माता पिता का आदर करना कि तू इस पृथ्वी पर बहुत लंबे दिन जीवित रहेंगे। हालेलुया। तो यही परमेश्वर का आज्ञा है, वो व्यवस्था में लिखा है, और ये हम पालन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन को कंट्रोल करने के लिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। तो हमारे हर एक कदम में, हर एक सोच में हमें ये बात याद रहना है कि मैं एक नया सृष्टि में हूँ। अगर आप अभी तक प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया हो, इस समय मैं आपसे विनती करता हूँ, आप प्रभु यीशु को अपने उद्धार करता स्वीकार कीजिए। कुछ भी नुकसान नहीं, आपको कुछ भी देना नहीं पड़ेगा। सिर्फ अपने जीवन को, अपने पाप को, अपने गलतियों को सिर्फ कबूल करना है। इतना शब्द कहना है, प्रभु मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मैं गलत काम कहीं किया होगा, लेकिन प्रभु मैं आज जान गया हूँ तो मनुष्य के पापों को क्षमा करते हैं। मैं आज तेरे सामने मेरे पाप गुनाहों को कबूल करता हूँ और मुझे क्षमा कीजिए, मुझे नया जीवन दीजिए। सचमुच प्रभु दयालु है। प्रभु इतना ही हमसे चाहते हैं, एक सच्चा हृदय, एक ओपन हार्ट,
एक शुद्ध हृदय हम उसके सामने रखें और उस पवित्र हृदय के द्वारा प्रभु हमारे साथ भी कार्य करे। हालेलुया। अगर हमारे हृदय हम शुद्ध किया हो, हम अपना हृदय प्रभु के लिए खोल दिया हो, आज इसी समय प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय में आकर वास करेगा। अगर प्रभु यीशु आपका हृदय में आकर वास करेगा तो जीवन बहुत बदल जाएगा, परिस्थितियां बहुत बदल जाएगा, बहुत बुराइयों से, कई दुष्ट शक्तियों से, उसका सतावन से आपका जीवन अभी आप छुटकारा प्राप्त करेगा, क्योंकि परमेश्वर वो अद्भुत शक्ति है। सारे स्वर्ग और पृथ्वी के सामर्थ्य उसी के पास है और सारे स्वर्ग और पृथ्वी के ऊपर वो अधिकारी भी है। हालेलुया। और नरे के ऊपर भी अधिकारी है। तो हमारे प्रभु जो वादा किया है और निश्चय हमारे साथ करने के लिए वादा किया। आज हम यहाँ निर्गमन के 19 अध्याय 5वें वचन में एक वायदा के बारे में, एक आशीष के बारे में हम लोग पढ़ा, लेकिन पूरे बाइबल 8000 से अधिक ब्लेसिंग से भरा हुआ है, आशीष के बातों से। देखो, परमेश्वर एक दो बार नहीं, कम से कम 8000 से अधिक बातें परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा, मैं तुम्हें आशीष करूंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, मैं तेरे जीवन इसी तरह मैं तेरे जीवन को आशीष करूंगा। प्रभु बार बार अपने लोगों को बोलते रहा, लेकिन मनुष्य की तरह ये सब सुनते हैं। मनुष्य अपना बुद्धि को, अपना ताकत को इस्तेमाल करते करते आए हैं, लेकिन आज के ऐसा कुछ परिस्थितियों को देखकर हमें मालूम पड़ता है कि मनुष्य सिर्फ अपना बुद्धि और ताकत से ये दुनिया को जीत नहीं पाएगा। परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का स्वरूप में, उसका समानता में हमें बनाया गया, तो हम उस परमेश्वर के सामर्थ्य, उसके शक्ति के द्वारा ही इस पृथ्वी पर एक सच्चा और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। हालेलुया। आज सारे कलीसिया, सारे विश्वासी लोग इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि प्रभु के साथ पहले से अधिक गंभीरता से चले। पहले वचन सुनते थे, पढ़ते थे, चले जाते थे और संसार में कुछ भी करते थे, लेकिन अभी नहीं चलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने लोगों को एक मौका दिया कि उसके साथ पवित्रता में और ईमानदारी के साथ चलने के लिए। इसी जगह, इसी समय मालूम पड़ेगा लोगों का विश्वास कितना कड़क है, कितना निडर है, लोग कितना जो बोलते हैं वैसा कितना विश्वास में है। हाँ, दुष्टों में हिला सकते हैं, डरा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर वादा किया है, तुम अडल बने रहो, मैं तेरे साथ हूँ। प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। प्रभु को उपस्थिति, प्रभु चाहते हैं कि हम उसको उपस्थिति में चले और प्रभु हमारे साथ चले। यूहन्ना 15वां अध्याय 7वें वचन कहते हैं, उसका वचन हमारे हृदय में रहे और वो हमारे साथ रहेगा, जो कुछ उससे हम मांगेगा वो हमारे लिए देगा। और वही समय हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पूरे भारत देश, पूरे वर्ल्ड इस प्रभु लॉकडाउन में है परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देश के लिए, हमारे महाराष्ट्र के लिए प्रभु, सारे परिवारों के लिए, पृथ्वी के सारे मनुष्य जाति के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु, पृथ्वी के लोगों को ऊपर दया कीजिए प्रभु परमेश्वर। लोग पापी है, हम भी पापी थे प्रभु, लेकिन आपका दया से आपने हमें उस पाप से छुटकारा दिया है। आपका पवित्र राज्य में आपने हमें स्वीकार किया है। वैसा प्रभु अनगिनत लोग आज भी है प्रभु, उन्हीं को और भी दया दृष्टि कीजिए, क्योंकि आप पिता है, आप सच्चा पवित्र परमेश्वर है, आप सबका सृष्टि करता है प्रभु परमेश्वर। अपने इस पृथ्वी के सारे लोगों को ऊपर दया कीजिए प्रभु। हम विनती प्रार्थना करते हैं, इस वचन जो लोग सुना है उस वचनों के द्वारा लोग अपने आप को तैयार करें। आने वाला समय पहले से बढ़कर प्रभु आपके साथ लोग निडर बने रहने पाए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हमारे देश को हम ब्लेस करते हैं, राष्ट्र नेताओं को हम ब्लेस करते हैं कि परमेश्वर के ज्ञान बुद्धि समय से हर एक के जीवन में आए। और प्रभु हर एक मनुष्य के लिए दुआ करते हैं प्रभु, जो लोग कठिन कष्ट में, तकलीफ में समय जीवित है, जो लोग बीमारी में है, प्रभु यीशु के नाम से उन्हीं के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। उन्हें चंगा कीजिए प्रभु। जो जरूरतमंद लोग हैं, जो लोग आपको ढूंढते हैं परमेश्वर, आप प्रभु उन्हें आशीष कीजिए प्रभु। और जो लोग आपके बारे में अनजान है प्रभु, उन्हें क्षमा कीजिए। उन्हीं लोगों के लिए हम आपके चरणों में क्षमा मांगते हैं, आपके चरणों में विनती करते हैं परमेश्वर। सारे पृथ्वी आपका है, सारे मनुष्य भी आपका है प्रभु। दया करना परमेश्वर, इस महामारी से इस पृथ्वी को बचा लीजिए प्रभु। हम आपको दया कृपा के लिए विनती प्रार्थना करते हैं। आप महान सर्वशक्तिमान, आप दयालु परमेश्वर, आप सच्चा प्रेमी परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम से। ये सारे प्रार्थना पिता परमेश्वर से करते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। परमेश्वर का दया, प्रभु के शांति हमारे साथ हमेशा बने रहे, यीशु के नाम से। आमेन।
में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो, आने दो तूफान, आंधी आने दो, आने दो तूफान, ओ नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं, दुख दूर हो जाएंगे तेरे अगर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना, संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। मौत कठोर सताए तुझे, तले पर तो गौर कर, अगर मौत का डर सताए तुझे, तले पर तो गौर कर, यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तो विश्वास कर। राहों में कांटे
अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे